नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं ललित कुमार। आप लोगों ने कमेंट्स किए थे, बहुत सारे क्वेरीज़ थे आपके बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज्वाइनिंग को लेकर के। कई सारे क्वेरीज़ थी। जो भी क्वेरीज आप लोगों ने किया था हमारे चैनल पर, उनमें से काफ़ी प्रश्नों के उत्तर अपने सोर्स के माध्यम से हमने प्राप्त कर लिया है और आपको उन सब के समाधान मिलने वाले हैं। कॉमन प्रश्न आपके थे, उन सब के समाधान जो हैं हमें अपने सोर्स से प्राप्त हो चुका है और वो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। जैसा कि हमने देखा था, कई सारे क्वेरीज हमारे चैनल पे थे। उनमें से एक था, जिनका केवाईसी इनवैलिड है उनको कॉल क्यों नहीं जाता है, ये कमेंट था। देखिए, इसमें ऐसा है कि केवाईसी के बाद ही, जब आपका केवाईसी प्रोसेस पूरा हो जाता है, उसके बाद ही सही नंबर जो आपका होता है आधार से जो लिंक होता है, आपके आधार नंबर से जो नंबर लिंक होता है वो वेरीफाइड हो जाता है और इससे पता चल जाता है कि यू आर द राइट पर्सन, जिनका सही में वेरिफिकेशन हुआ है, और उन्हीं का नंबर जो है अपडेट हो जाता है बेल्ट्रॉन ऑफिस में, और वहाँ पर जो कस्टमर केयर होता है उनके पास आपका नंबर जो है अपडेट हो जाता है और तभी उसी नंबर पर आपको कॉल जाता है। तो बिना केवाईसी कंप्लीट हुए आपको कॉल नहीं जाएगा, आपको ज्वाइनिंग नहीं होगी। लेकिन इसमें होपलेस होने की बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा है आप अकेले नहीं है कि केवाईसी आपका नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें जो है 100-200 से भी अधिक कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिनके केवाईसी नहीं हुए होंगे। और पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे 2019 में, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। काफ़ी लोगों का केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग नहीं होगी, ज्वाइनिंग होगी, लेकिन केवाईसी कंप्लीट होने के बाद ही। तो आपको इस पर वर्क करना होगा। आपको ये केवाईसी आपका प्रोसेस जो है इनवैलिड क्यों हो रहा है, इसका आपको पता करना होगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है आप एक बार बेल्ट्रॉन ऑफिस जा कर के अपनी समस्या को वहाँ पर सामने रखेंगे बेल्ट्रॉन ऑफिस में। क्योंकि हमने देखा है कई सारे लोग जो है गए थे इस समस्या को लेकर के, जिनके केवाईसी नहीं हुए थे। उनमें से काफ़ी लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ गए थे बेल्ट्रॉन ऑफिस। तो वहाँ पर उनको समाधान मिल जाता है अगर कोई केवाईसी में समस्या आ रही है तो। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जेन्युइन हैं और आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर फिर भी समस्या आ रही है तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। कई लोगों का होता है, 100-200 कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं इसमें, 5000 कैंडिडेट्स में जिनके केवाईसी अभी कंप्लीट नहीं हुए होंगे। तो होपलेस होने की बात नहीं है, ज्वाइनिंग सबकी होनी है। 5000 कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग के लिए मतलब भेजे जाएंगे। ज्वाइनिंग वहाँ पर हो पाती है या नहीं वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनका उनका नॉलेज पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए तो ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। उनको मौका दिया जाता है, भेजा जाता है। बाकी उनका टेस्ट वहाँ पर भी होगा जिस ऑफिस में भेजा जाता है, वहाँ पर भी। तो उसके लिए आपको जो है हमने पहले ही बता दिया, कई सारे वीडियोज़ हमारे हैं चैनल पर जिसमें हमने बताया हुआ है कि आपकी टाइपिंग जो है अच्छी होनी चाहिए। हिंदी की टाइपिंग ख़ास करके जो है कोशिश करें कि 35-40 वर्ड पर मिनट हो आपके हिंदी टाइपिंग कृति देव पर आपको। क्योंकि इसमें कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो सोचते हैं कि अभी मंगल फ़ॉन्ट पर ही काम करना होगा, मंगल ही पर प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है, कृति देव पर प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। कई सारे वीडियोज़ हमने बना रखा है उस पर, और उसमें जो है हमने बता रखा है हिंदी की टाइपिंग कृतिदेव 010 फ़ॉन्ट पर आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। 35 अप्रॉक्स आपको होना चाहिए कम से कम टाइपिंग स्पीड। और इंग्लिश की तो जो है ज़्यादा डिमांड नहीं रहता है, लेकिन वो भी आपको जो है 30-35 की तो कम से कम होनी चाहिए। स्पीड कैसे बढ़ाना है उसके वीडियो हम बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स होंगे जिस पे आपको फोकस करना है। तो मौका जो है वो पूरे 5000 कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए। बाकी आपको जो है नॉलेज होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए आपको एप्लीकेशंस पर। तो उससे रिलेटेड भी हम वीडियो बनाते हैं, हमारे चैनल पर कुछ वीडियो हैं। और बाकी के अगर आप हमें कुछ बताते हैं कि किस एप्लीकेशन पे आपको, दिक्कत है, तो उससे रिलेटेड वीडियो हम लाएंगे।
तो मुख्य रूप से हम इसमें ये बताना चाह रहे थे कि केवाईसी आपका कंप्लीट होना ज़रूरी है। इनवैलिड अगर केवाईसी होगा तो कॉल आपको नहीं जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। तो ये इसके लिए आपको प्रोसेस करना होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है बेल्ट्रॉन ऑफिस जा कर के अपना इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। काफ़ी लोग जाते हैं, हमने स्वयं देखा हुआ है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। तो किसी ने ये क्वेरी किया है कि ज्वाइनिंग के टाइम भी डॉक्यूमेंट सब लगता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। ज्वाइनिंग के टाइम भी जिस कार्यालय में आपको भेजा जाता है वहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको सबके जेरॉक्स भी ले जाने होंगे और आपको एक एप्लीकेशन भी लिखना होता है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया है। तो जिसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, उस तरह का एक एप्लीकेशन भी लिखना पड़ता है। ज्वाइनिंग में जो है आपका योगदान से संबंधित जो है एप्लीकेशन लिखेंगे। योगदान से संबंधित एप्लीकेशन आपको देना होता है। उसका मेन कॉपी जो है वहीं पर फाइल में लगता है और उसका भी एक फ़ोटो कॉपी ले करके आपको अपने घर पर भी रखना चाहिए। तो फ़ोटो कॉपी आपको उस एप्लीकेशन का भी फ़ोटो कॉपी आपको अपने घर पर भी रखना चाहिए। इन फ्यूचर आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार होता है कि आपको उस ऑफ़िस से वापसी होती है, दूसरे ऑफ़िस में ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए जाते हैं, तो आपको ये रखना चाहिए। एक क्वेरी है कि केवाईसी इनवैलिड बता रहा था कि वैसे सक्सेस नहीं हुआ, कॉल नहीं आ रहा, क्या करें? तो देखिए, केवाईसी से संबंधित हमने जैसे पहले बताया है, केवाईसी कैसे भी करके आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, इनवैलिड नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपको कॉल नहीं जाएगा। तो कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए जो है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ बेल्ट्रॉन ऑफिस संपर्क करना ज़रूरी होगा। अगला क्वेरी था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 3 जिला चूज करना था, क्या जिला वाइज मेरिट लिस्ट आएगा जिससे कि पता चल सके कि मेरा रैंक क्या है? कि पहले देखा जाए 2019 वाले में ऐसा कुछ नहीं था कि जिला वाइज कोई मेरिट लिस्ट अलग से बना। रिक्विजिशन के हिसाब से जो है उस ज़िला में ही रिक्विजिशन जब आता है तो उसमें ज्वाइनिंग आपको करा दी जाती है। जितने ज़िले आप उसमें सेलेक्ट किए हैं, जितने भी ज़िले आप चूज किए हैं, उनमें किसी भी ऑफिस में अगर खाली रहता है, कोई स्थान खाली है, तो वहाँ पे आपको मौका दिया जाता है, वहाँ पे आपको भेजा जाता है। बाकी सिलेक्शन अगर आपका होता है तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस रहता है। पिछली बार तो कोई ज़िला वाइज नहीं बना था मेरिट लिस्ट, तो कोई ज़िला वाइज मेरिट लिस्ट नहीं बनता है, आपको पब्लिश नहीं किया जाता है ज़िला वाइज कोई मेरिट लिस्ट। वैसे उनके पास रिकॉर्ड में रहता है, जिस ज़िला में जितना भी रिक्विजिशन होगा उसके बिहाफ पर वो आपको भेजते हैं। ज़िला वाइज मेरिट लिस्ट पब्लिश नहीं होता है कोई। फिर से केवाईसी के क्वेरी है, केवाईसी नहीं हो पा रहा है, इनवैलिड शो कर रहा है, क्या करें? देखिए, केवाईसी अगर नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होगी। जैसे मेन चीज़ तो ये है कि आधार नंबर से आपका जो है मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपके जो है सही होने चाहिए। जो भी आपको उसमें फ़िलअप करना है वो सब कुछ सही फ़िलअप कर देते हैं तो केवाईसी तो कंप्लीट होना चाहिए। या कोई सर्वर इशू हो तो भी हो सकता है कि अगर दिक्कत आ रहा है तो आपको फाइनली जो है कैसे भी करके केवाईसी कंप्लीट करना है, इनवैलिड नहीं रहना चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है तो बेल्ट्रॉन ऑफिस आप संपर्क कर सकते हैं, आपको जो भी होगा वो प्रॉब्लम वो फिक्स किया जा सके। तो आपको ये चीज़ें जो है केवाईसी कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हों तो आपके ये केवाईसी हो जाएंगे, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। आप प्रयास करें, नहीं हो पा रहा है तो बेल्ट्रॉन ऑफिस आप डॉक्यूमेंट्स के साथ संपर्क कर सकते हैं। जल्दी ज्वाइनिंग के लिए क्या करें, ये भी क्वेरी है। तो सबसे पहले केवाईसी तो वैलिड होना चाहिए अगर जल्दी ज्वाइनिंग चाहिए तो। केवाईसी अगर वैलिड है, बिल्कुल मतलब ओके है, आपको कॉल जा सकता है कस्टमर केयर से, जो बेल्ट्रॉन ऑफिस का कस्टमर केयर होता है वहाँ से कॉल किया जाता है। तो केवाईसी अगर
इनवैलिड है, पूरा नहीं हुआ है, तो पहले केवाईसी पूरा कर लेंगे। और कोई कॉल आए तो मिस्टेक से भी उसको जो है मिस ना करें, क्योंकि एक बार मिस हो जाएगा फ़ोन तो फिर जल्दी से संपर्क नहीं हो पाएगा और आपके स्थान पर हो सकता है किसी और को वहाँ पर जहाँ भी रिक्वेजिशन आता है वहाँ पर किसी और को भेजा जा सकता है, तो आपको जो है देरी से ज्वाइनिंग मिलेगी, फिर कोई रिक्वेजिशन अगला आएगा तब आपको भेजा जा सकता है। तो इस तरह से विलम्ब हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग में, तो ऐसा कुछ ना, तो इस तरह का कोई मिस्टेक ना करें। कोई फ़ोन आए तो आप उसको रिसीव कर लें। तो पहला नंबर तो ये कि केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा आप फ़ोन पर एक्टिव रहें, वर्किंग होना चाहिए फ़ोन आपका, और तीसरी बात ये है कि आपको नॉलेज भी ठीक होना चाहिए, टाइपिंग से लेकर के आपको सारे एप्लीकेशन पर भी अच्छा पकड़ होना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ जाएंगे तो फिर आपका टेस्ट होगा। पर अगर आप वहाँ पर अच्छा काम नहीं कर पाते हैं तो फिर वापसी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना होगा आपको अगर जल्दी ज्वाइनिंग चाहते हैं तो। अपने एप्लीकेशंस पर अच्छा काम करना आना चाहिए, और टाइपिंग भी आपको, टाइपिंग भी हिंदी और इंग्लिश का जो है कम से कम वो सही होना चाहिए, तब जा कर के आपको जल्दी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने एंड से कोई मिस्टेक ना हो। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश में क्वालिफाइड हैं, क्या ज्वाइनिंग होगी? हाँ भैया, इंग्लिश में जो है क्वालिफाइड हैं, लेकिन अभी तो मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि अभी इंग्लिश वाले का कोई लिस्ट बना ही नहीं है। और देखिए जो जितने लोग क्वालिफाइड हैं उनका जो है अभी, जैसा कि ऑथराइज्ड पर्सन से अभी इसके बारे में कोई स्टेटस नहीं मिला है सेकंड मेरिट लिस्ट का, जिसमें इंग्लिश का या फिर कुछ भी जो बचे हुए कैंडिडेट्स होंगे वो रहेंगे इसमें। तो उसके लिए अभी कोई भी हमें, अभी इसके लिए कोई ऑथराइज्ड पर्सन से संपर्क नहीं हो पाया है। तो कोशिश करते हैं फ्राइडे तक अगर हो जाता है तो हम इस पर अपडेट आपको देंगे। नेक्स्ट क्वेरी था कि क्या इलेक्शन से पहले सबकी ज्वाइनिंग होगी? देखिए, इलेक्शन से पहले बहुत सारे कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन सबकी हो पाएगी या नहीं यह कह पाना मुश्किल है। अगर रिक्वेजिशंस आते रहें तो ज्वाइनिंग जो है हो जाएगी सबकी। केवाईसी अगर ओके है तो आप अपना केवाईसी कंप्लीट करके रखें। काफ़ी लोगों की ज्वाइनिंग तो हमें लगता है कि हो जाएगी इलेक्शन से पहले ही, लेकिन सबकी हो पाएगी नहीं ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन आप अपने एंड से बिल्कुल तैयार रहें, आप अपने एंड से सारी तैयारी करके रखें तो आपका नंबर जो है, तो आपका नंबर इलेक्शन से पहले भी आ सकता है। एक क्वेरी है कि स्टेनोग्राफर रिजल्ट कब तक आएगा? तो ये भी जानकारी जो है हम अभी तक नहीं ले पाए हैं। फ्राइडे तक हम कोशिश करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अपडेट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अपडेट के साथ। बाकी अपना तैयारी जारी रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब रखें चैनल को, ताकि और भी अपडेट आपको मिलता रहे। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करते रहें, ताकि हम अपने सोर्स के माध्यम से आपको सभी जानकारी जो है उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद।